हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसके यूनिट 2 फ्रेंडशिप का जो लेसन है द चेयर। आज हम कवर करेंगे उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 4। इससे पहले इसी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लोगों को रेडी करके दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, सो दैट आप कंटिन्यूएशन में लास्ट एंड द फाइनल पार्ट 4 ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर पाएँ। इसी के साथ एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहें तो अपने वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे ही बोर्ड्स मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही चैनल्स पे। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्रैश कोर्स करना है, अगर आपको कोई स्पेशल स्पोकन इंग्लिश का सेशन करना है, आपको वैदिक मैथ्स का कोई कोर्स करना है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एमबी में यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर कोई ई नोट्स हैं या ई लिंक्स हैं, ये सब भी अगर आपको अवेल करना है तो इन सब के जो लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 4 ऑफ द लेसन द चेयर। ओके, सो अगर आपने मेरा पार्ट 3 का वीडियो देखा होगा तो जब लास्ट में वीडियो एंड हुआ था तब हमने यहाँ पर एंड किया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिवाइज कराने वाली हूँ कि बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में एकदम ब्रीफ में, एंड देन हम इसका फिर आंसर देखेंगे साथ में। सो क्वेश्चन ये था कि कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज मेंशन्ड इन द टेबल। You may divide the class into groups to the following। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको अलग अलग एज ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू। आपके मुताबिक दोस्ती क्या है। तो 50+ 50 साल और उसके ऊपर के जो एज के लोग हैं, आप उनसे पूछोगे कि व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, आपके लिए दोस्ती का क्या मतलब है, एंड जो भी उनका आंसर यानी जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यही सेम क्वेश्चन एज 31 से लेके 49 ईयर्स तक के एज के लोगों से आप पूछेंगे, एंड जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 20 से लेके 30 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनसे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, एंड देन उनका रिस्पॉन्स आप यहाँ लिखेंगे। एंड देन लास्ट ईयर 12 से लेके 19 ईयर्स तक के लोगों से आप पूछेंगे यही सेम क्वेश्चन, एंड उनका क्या रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको क्या डिस्कस करना है, बेसिकली आपको क्या लिखना है, सिमिलैरिटीज लिखनी है और डिफरेंसेस लिखने हैं अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी अलग अलग एज ग्रुप्स में कौन सी चीज़ें आपको सेम लगी कि हाँ हर एज ग्रुप में एक ये चीज़ तो सेम है, वो आप लिखेंगे। एंड हर एज ग्रुप में एक चीज़ तो बहुत डिफरेंट है, अलग चल रही है, वो आप डिफरेंसेस में लिखेंगे। फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है कुछ व्यू पॉइंट्स फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के ऊपर कि अलग अलग एज ग्रुप्स में फ्रेंडशिप के मतलब, फ्रेंडशिप के मायने कैसे चेंज हो रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो आपको लिखना है। उनके क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लाइफ के क्या अनुभव हैं दोस्ती को लेकर, वो आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में लिखना है। और फिर लास्ट में आपको क्या प्रेजेंट करना है, एक समरी, एक शॉर्ट समरी आपको प्रेजेंट करना है। हर एज ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स था, सबका एक ओवरऑल कंक्लूजन बनाते हुए क्या की थीम्स थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और क्या यूनिक इंसाइट्स थी, क्या सबसे डिफरेंट चीज़ें आपको हर एज ग्रुप में लगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक छोटी सी समरी सॉर्ट ऑफ में आपको सब कुछ क्लब करके लिख देना है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं अब हम। ओके, आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, वही क्वेश्चन जो हमने पूछा था अलग अलग एज ग्रुप से। क्वेश्चन था व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, आपके मुताबिक दोस्ती का क्या मतलब है। सबसे पहले 50+ के जो लोग थे यानी 50 और उसके साल के जो ऊपर के 51, 52 लेके कितने भी ईयर्स, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया, फ्रेंडशिप मीन्स हैविंग समवन हु हैज शेयर्ड योर लाइफ्स जर्नी, समवन हु हैज बीन देयर थ्रू द अप्स एंड डाउन्स। तो इन लोगों ने बोला कि दोस्ती का वो मतलब होता है कोई ऐसा इंसान, समवन यानी कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी लाइफ की जर्नी शेयर करी हो। यानी जब आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में देखते हैं कि अरे हम स्कूल में ऐसे थे, फिर कॉलेज में, फिर अपने पीजी करने के लिए गए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए गए तो दोस्तों का ऐसे ऐसा ऐसा था। तो दोस्ती वो है
जिसने आपकी लाइफ की जर्नी, पूरा ये जो जिंदगी का सफर है, वो आपके साथ शेयर किया है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, अप्स मतलब हैप्पी टाइम्स, डाउन्स मतलब बैड टाइम्स या लाइफ के डिफिकल्ट टाइम्स, हर अप्स एंड डाउन्स टाइम पे आपके साथ ये पर्सन रहा हो। इट्स अबाउट लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि जो आपका दोस्त है वो लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए आपसे, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, और डीप अंडरस्टैंडिंग यानी आपके बिना कहे वो समझ जाए कि आपको क्या फील हो रहा है। एंड दैट कम्स फ्रॉम years ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस। और ये सब जो चीज़ें हैं ये कब आती है? जब आप सालों से किसी के दोस्त हो, सालों से आप उनके साथ फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तब ये सब चीज़ें होती हैं। एक दिन, 2 दिन या 1-2 महीने की फ्रेंडशिप में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली। आपके दोस्त आपकी फैमिली यानी आपके परिवार की तरह ही आते हैं, जो आपको क्या ऑफर करते हैं? सपोर्ट, यानी डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। विजडम यानी समझदारी, जब आप कभी नासमझी की बात करते हो तो आपके दोस्त आपको विजडम देते हैं, यानी समझदारी की बात समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। राइट सजेशंस देते हैं। एंड कंपेनियनशिप देते हैं, यानी ऐसे लोगों के साथ आप हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इनकी कंपनी में रहना आपको अच्छा लगता है। ओके, फिर बात करते हैं हम एज ग्रुप 31 से लेके 49 ईयर्स तक के लोगों की। उनसे भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, आपके मुताबिक दोस्ती क्या है? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उनका क्या रिस्पॉन्स था? फ्रेंडशिप इज अ सपोर्ट सिस्टम। फ्रेंडशिप हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, यानी दोस्त आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, यानी हमेशा आपके साथ खड़े रहें। अ सोर्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी जब भी आपकी लाइफ में कुछ डाउन टाइम आए, डिफिकल्ट टाइम है, तो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दें, आपको टूटने न दें, आपको बिखरने न दें, आपको ताकत बने आपकी। एंड प्रैक्टिकल हेल्प, यानी प्रैक्टिकली लाइफ में आपको कभी हेल्प चाहिए, वाकई मुसीबत के समय कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो प्रैक्टिकली मदद करने के लिए आ सकें। एट दिस एज फ्रेंड्स ऑफन शेयर सिमिलर लाइफ चैलेंजेस। इस एज ग्रुप में के जो दोस्त होते हैं ना, वो सिमिलर लाइफ चैलेंजेस फेस करते हैं, यानी अगर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है कि हाँ अरे ये तो होता ही रहता है, तो मेरे फ्रेंड के घर पे भी यही कुछ ऐसी कहानी, सेम प्रॉब्लम चल रही होगी। तो सिमिलर लाइफ प्रॉब्लम्स आप देखोगे इसमें होंगे, जैसे कि करियर प्रेशर। अगर मैं करियर से, मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, पैसा चाहिए मुझे, ये सेम चीज़ मेरे दोस्त की लाइफ में भी कहीं ना कहीं चल रही होगी, क्योंकि हम सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मेरे को होंगी तो उसको भी होंगी, क्योंकि हम अगेन सेम एज ग्रुप में। और मुझे भी अगर अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ चाहिए, कि मैं पर्सनली मेरी ग्रोथ हो, मैं और अच्छी कंपनी में काम करूं, और पैसे कमाऊं, और खुश रहूं, और बड़ी गाड़ी, और बड़ा घर, तो यही सेम चीज़ प्रॉब्लम्स मेरे फ्रेंड के साथ भी चली रही होंगी। फ्रेंडशिप मीन्स हैविंग पीपल हु अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स एंड सेलिब्रेट योर सक्सेसेस। तो फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है, दोस्ती का मतलब ये होता है कि वो लोग जो आपके स्ट्रगल्स को अंडरस्टैंड कर पाए, यानी आप जेन्युइनली किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो, वो समझ पाए कि हाँ यार मेरा दोस्त परेशान है, क्योंकि ये परेशानी मैंने भी फेस करी है। और आपकी जब लाइफ में सक्सेस हो, यानी आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करें, तो आपके दोस्त आपके साथ सेलिब्रेट करें, खुश होएं, ना कि आपसे जेलस फील करें। तो ये होती है दोस्ती अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप 31 to 49 ईयर्स ऑफ एज। ओके, आगे और देखते हैं। अब जब यही क्वेश्चन व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, ये जब पूछा गया 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के लोगों से, तो उनके क्या रिस्पॉन्सेस थे? फ्रेंडशिप इज अबाउट कनेक्शन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। फ्रेंडशिप का मतलब है इनके अकॉर्डिंग कनेक्शन, आप हमेशा कनेक्टेड रहो, मिलते जुलते रहो, ऐसा नहीं कि महीनों महीनों सालों सालों मिले नहीं। और म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, यानी हमेशा आपको जो लोग सपोर्ट करें, वही फ्रेंडशिप है, वही दोस्ती है। इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग लाइफ टुगेदर। इसका ये मतलब है कि आपको लाइफ साथ में एक्सप्लोर करनी है, यानी घूमना है, ट्रैवल करना है, टूर्स पे जाना है। यस, हैविंग फन, जो दोस्त वो हैं जो साथ में फन करें, मस्ती करें आपकी, और एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ अर्ली अडल्टहुड। अब 20 ईयर्स से 30 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है, ये अर्ली अडल्टहुड होता है, यानी जब आप 31 32 की एज में जब आप आते हो, तो आप बेसिकली अडल्ट में आ जाते हो, यानी कि एक ग्रोन अप की कैटेगरी में आपको रखा जाता है। तो यहाँ पे लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इन सब को नेविगेट करे आपका दोस्त, यानी आपको सही दिशा बताए कि नहीं भाई ऐसा कर ले, नहीं बहन ऐसा नहीं, ऐसा कर। ये वो एज ग्रुप है।
फ्रेंड्स आर ऑफन द पीपल हु हेल्प यू डिस्कवर दैट यू आर हु यू वांट टू बिकम। तो फ्रेंड्स यानी दोस्त वो लोग होते हैं जो आपको ये पहचानने में, आपको ये डिस्कवर करवाने में मदद करते हैं कि तुम एग्जैक्टली ये हो, तुम्हें ये करना अच्छा लगता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ये वाली जॉब करनी चाहिए, तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तो दोस्त वो हैं जो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्कवर करते हैं जो शायद कभी आप भी खुद के बारे में डिस्कवर नहीं कर पाए। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप 20 to 30 years ऑफ एज। अब यही क्वेश्चन दैट व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, जब हम 12 साल से 19 साल के बच्चों से पूछें 12 to 19 years ऑफ एज, तो उनके अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप क्या है और उनके क्या रिस्पॉन्सेज थे, रीड करते हैं। फ्रेंडशिप इज अबाउट हैविंग फन एंड फीलिंग एक्सेप्टेड। फ्रेंडशिप का मतलब है कि मस्ती करो, साथ में फन करो, क्योंकि अभी एज ग्रुप 12 to 19 है, अभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में भी। तो फन करने वाले जो लोग होते हैं और जो आपको एक्सेप्ट करें अपने ग्रुप में, एज अ फ्रेंड आपको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, वो फ्रेंड्स होते हैं। इट्स अबाउट हैविंग समवन टू शेयर सीक्रेट्स, एडवेंचर्स एंड एवरीडे मोमेंट्स। फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर पाओ, जो आपकी बातें किसी को बताए नहीं, अरे मम्मी पापा को ना बताएं। यस, जिनके साथ आप एडवेंचर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, स्कूल ट्रिप्स, कॉलेज ट्रिप्स पे जा सकते हो, और जिनके साथ एवरीडे मोमेंट्स यानी रोज रोज की जो छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके साथ आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स आर क्रूशल फॉर नेविगेटिंग द सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स बहुत क्रूशल हैं। क्रूशल का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, ताकि वो आपको नेविगेट कर पाए, यानी सही दिशा दिखा पाए कि सोशली लाइफ में आपको दुनिया के सामने कैसे रहना है, और इमोशनल चैलेंजेस है ना, इमोशनली आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुख तकलीफ है, तो ये आपको नेविगेट कर पाए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैलेंजेस अडोलेसेंस में आते ही हैं, या अडोलेसेंस यानी जब आप टीनेज लाइफ में होते हो, बहुत लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के साथ आप जाते हो। तो इन सब चीज़ों में नेविगेट करें, सही रास्ता आपको बताए, दैट इज़ अ फ्रेंड। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा पर्सन हो फ्रेंड जो आपको बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अंडरस्टैंडिंग दे, यानी वो आपको ऐसा फील करवाए कि तुम मेरे दोस्त हो, बिलोंगिंगनेस यानी वार्मथ फील करवाए, और आपको अंडरस्टैंड करे हर एक सिचुएशन में, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे। दैट इज़ फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो ये अलग अलग एज ग्रुप्स के अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज थे वो अब हमने पढ़ लिए हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब आ जाती है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप्स, यानी अलग अलग एज ग्रुप्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज का मतलब जो चीजें हर एज ग्रुप में सेम चीज, वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे, फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। सिमिलैरिटीज में हम बात करेंगे सबसे पहले सपोर्ट। अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स फ्रेंड्स आर सीन एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। हर एज ग्रुप में जो एक चीज़ सिमिलर, यानी एक चीज़ जो सेम थी, वो ये थी कि सबको, कि फ्रेंड्स को किस तौर पे देखा जा रहा है, सोर्स ऑफ सपोर्ट। यानी सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करें, चाहे 50+ एज हो, चाहे 31 to 40 वाली एज हो, या 12 to 19 वाली एज हो, हर एज ग्रुप चाहता है कि हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करें लाइफ में। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, फ्रेंडशिप इज वैल्यूड फॉर द शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट ब्रिंग्स। यानी दोस्ती को हर एज ग्रुप वैल्यू कर रहा है, सब एज ग्रुप से बोल रहे हैं कि भाई दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ अनुभव शेयर किए हैं, और हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये सब वैल्यूज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। हर एज ग्रुप ये चाहता है कि दोस्ती में विश्वास हो, ट्रस्ट हो, लॉयल्टी यानी कि वफादारी हो एक दूसरे के लिए। तो दीज आर की क्वालिटीज दैट डिफाइन फ्रेंडशिप इन एवरी एज ग्रुप। तो ये वो दो क्वालिटीज हैं जो हर एज ग्रुप चाहता है कि ये क्वालिटी तो हमारे दोस्तों में हो ही हो। ओके, तो ये सिमिलैरिटीज थी हर एज ग्रुप की। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस मतलब कि हर एज ग्रुप में कौन सी ऐसी चीजें जो डिफरेंट बात बोली गई है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले लाइफ स्टेज फोकस। हर लाइफ के स्टेज पे फोकस अलग होता है। फोकस यानी जिस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो। 50+ के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, उनका ध्यान, उनका फोकस लाइफ की अलग चीज़ों पे होगा। 12 से 19 ईयर्स के जो यंग बच्चे हैं, इनका फोकस पढ़ाई पे होगा, अलग चीज़ों पे होगा। यस,
तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे जो फोकस है वो डिफरेंट है सबका। ओल्डर अडल्ट्स एम्फसाइज लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एंड शेयर्ड लाइफ जर्नीज, while younger individuals focus more on fun and immediate emotional support। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म रहे, यानी लंबे समय तक रहे और लॉयल्टी रहे, उसमें हमारी लाइफ की जर्नी दोस्तों से ही है ऐसा। जो यंगर यानी छोटी एज ग्रुप के लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं फन पे, कि दोस्ती मतलब फन्स और इमीडिएट, मतलब आपको अभी आप रोए और उसी टाइम कोई आपको इमोशनल सपोर्ट देने आ जाए, ये दोस्त हैं। तो ये एक डिफरेंस देखा गया। अब दूसरी बात आती है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अभी हमने सिमिलैरिटीज में पढ़ा था कि सपोर्ट तो हर एज ग्रुप को चाहिए, लेकिन कैसा सपोर्ट चाहिए, किस तरीके का सपोर्ट चाहिए अलग अलग एज ग्रुप में, वो डिफरेंट है। जैसे कि प्रैक्टिकल हेल्प एंड इमोशनल स्ट्रेंथ आर मोर एम्फसाइज्ड बाय दोज इन 31 to 49 एज ग्रुप। तो 31 से लेके 49 तक की जो एज ग्रुप है वो चाहते हैं कि हमें लाइफ में प्रैक्टिकल हेल्प हो, यानी दिक्कत है हेल्प करने कोई आ जाए, इमोशनली कोई हेल्प करने आ जाए। While self discovery and exploration are the key for the 20 to 30 एज ग्रुप। तो 20 से 30 साल के जो एज ग्रुप है वो चाहते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी, यानी जो चीज़ हमें भी हमारे बारे में नहीं पता वो हमें हमारा दोस्त बता पाए। तो ये चीज़ जो है 20 to 30 के एज ग्रुप वाले चाहते हैं। तो ये एक डिफरेंस था। फिर आता है सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स यानी कि एडोलेसेंस प्लेस अ हायर वैल्यू ऑन एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग कंपेयर टू ओल्डर एज ग्रुप्स। यानी जो एडोलेसेंस है, जो अभी टीनेजर्स वाला जो एज ग्रुप था, वो चाहते हैं कि हमें हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस मिले, हमें हर ग्रुप में शामिल किया जाए, हम फन करें, मस्ती करें, घूमे फिरें। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको ओल्डर एज ग्रुप्स में, तो उन लोगों में इतना नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम रोज़ मिलें, रोज़ पार्टी करने जाएं, फन करने जाएं, उनके लिए नहीं। उनके लिए ट्रू फ्रेंडशिप मैटर रखती है, दैट्स इट। ओके ओके, हाउ व्यू पॉइंट्स ऑन फ्रेंडशिप चेंज विथ एज। अब एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ या घटती उम्र के साथ, लोगों की जब उम्र कम होती है और फिर जब बढ़ती है, उसके साथ फ्रेंडशिप के जो व्यू पॉइंट है, लोगों के जो विचार हैं, वो कैसे बदलते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं, तो वो हम यहाँ पर पूरा देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यूथ की बात करते हैं, यानी यंग बच्चों की बात करते हैं। अडोलेसेंस में जब बच्चे होते हैं, यानी जब ये बच्चे टीनेजर लाइफ में होते हैं, तो इनके लिए फ्रेंडशिप इज अबाउट फिटिंग एंड हैविंग फन। इनके लिए कि हम हर ग्रुप में फिट हो जाएं, सबके साथ घूमे फिरें और फन करें। ये एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है इनकी लाइफ का जहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सोसाइटी में सब दोस्त हमें एक्सेप्ट करें और हम जो भी एक्टिविटी करें वो शेयर्ड करें। यानी अगर ये लोग मनाली घूमने जा रहे हैं तो हम भी जाएं, वो गोवा जा रहे हैं तो हम भी गोवा जाएं। ओके, ये सब चीज़ें इन लोगों के लिए एक्सट्रीमली, यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अर्ली अडल्टहुड, यानी जब बच्चे 20s की एज ग्रुप में होते हैं या अर्ली 30s यानी 31-32 ईयर्स के एज होते हैं, तो इनके लिए फ्रेंडशिप किस चीज़ के रिवॉल्व करती है, किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है? म्यूचुअल डिस्कवरी, यानी जो चीज़ हमें हमारे बारे में नहीं पता या जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता, हम एक दूसरे के वो स्ट्रेंथ्स बताएं ताकि हम लाइफ में आगे ग्रो करें। लोगों को, एक दूसरे को, दोस्तों को क्या करना चाहिए? नेविगेट करना चाहिए, सही रास्ता बताना चाहिए ताकि उनका कोई अच्छा करियर स्टार्ट हो जाए और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाए उनकी लाइफ की। फिर बात आती है मिड लाइफ। मिड लाइफ यानी आपकी पूरी लाइफ का जो बीच का समय होता है, यानी बेसिकली जब आप 30 to 40 ईयर्स के एज में जब आप एंटर करते हो, तो उस टाइम पे फ्रेंडशिप में आपको बहुत क्रूशल सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक फैमिली है, बच्चे हैं, घर में पेरेंट्स हैं, जॉब है, करियर है, सब कुछ की प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है। तो यहाँ पे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें आपको सपोर्ट चाहिए रहता है और वो सब आपको सिर्फ दोस्तों से मिलता है। ओके, एंड लास्ट में आती है लेटर लाइफ। लेटर यानी कि लास्ट की लाइफ, बेसिकली ओल्डर एज की बात हो रही है, जब बेसिकली हम 50+ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या चेरिश करते हो? आप पुराना सब देख के खुश होते हो और आप बिलीव करते हो कि हिस्ट्री शेयर करिए, यानी हमारे पहले के क्या एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों के साथ। आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको लगता है हम दोस्तों से अब मिले। ये वो टाइम है जब लेडीज़ और जेंट्स क्या करते हैं, योगा ज्वाइन कर लेते हैं, इसी बहाने दोस्तों से मिलना हो जाएगा, डिनर पे इनवाइट कर लेंगे, अरे सालों बाद मिले। तो ये वो टाइम है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की चीज़ें, व्यू पॉइंट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे लास्ट हम समरी देखने वाले हैं और कुछ की थीम्स देखने वाले हैं फ्रेंडशिप के बारे में। सबसे पहले बात होती है सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग की। तो हर एज ग्रुप में क्या बोला गया कि फ्रेंडशिप से हमें एक सपोर्ट चाहिए और अंडरस्टैंडिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर बात आती है शेयर्ड एक्सपीरियंस की, यानी जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस, अनुभव साथ में शेयर की हैं उसकी बात आ जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि
यूथ से लेके, यंग बच्चों से लेके ओल्डर एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो फ्रेंडशिप में सबने कुछ ना कुछ साथ में एक्सपीरियंस किया और वो सब लोग उस चीज़ को चेरिश करते हैं। फिर बात होती है इवॉल्विंग नीड्स। इवॉल्विंग का मतलब होता है डेवलपिंग, जो चीज़ें रोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ डेवलपिंग नीड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जो फ्रेंडशिप का रोल है, जो मीनिंग है, वो इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है एक बढ़ती हुई एज के साथ, ग्रुप के साथ, जिससे हमारी लाइफ के नीड्स भी चेंज होते हैं एंड प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती है हर लाइफ के स्टेज पे। जब आप यंग होते हो तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी होती है। आप थोड़े बड़े होते हो तो आपका करियर इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपकी फैमिली लाइफ, पेरेंट्स, फिर लास्ट में आपको लगता है कि सब कुछ सेट रहे। यस, तो यहाँ पे हर लाइफ के स्टेज पे एक डिफरेंस है आपका प्रायोरिटी, एंड तब हर प्रायोरिटी और हर स्टेज पे फ्रेंड्स का अलग अलग रोल है। ओके, अब हम कुछ यूनिक इनसाइट्स देखने वाले हैं, कुछ यूनिक चीज़ें देखने वाले हैं। जो अडोलेसेंस होते हैं, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, वो क्या सीख कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में? एक्सेप्टेंस की, हमें हर ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिल जाए, हम लाइफ में फ्रेंड्स के साथ बहुत फन करें। जो यंग अडल्ट होते हैं वो अपनी फ्रेंडशिप को कैसे वैल्यू कर रहे हैं कि म्यूचुअली ग्रोथ करें और एक्सप्लोर करें, करियर देखें अपना। जो मिड लाइफ के अडल्ट होते हैं वो फ्रेंड्स पर किस चीज़ के लिए रिलाई करते हैं, किस चीज़ पर मतलब वो डिपेंड करते हैं अपने दोस्तों पर, प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट पे, कि फ्रेंड से प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, वो हमें समझे, जो फैमिली भी नहीं समझ पा रही वो दोस्त हमें समझे। और जो दूसरे एडल्ट्स, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, 50+ वाले होते हैं, वो डीप, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाले बॉन्ड और फ्रेंडशिप को चेरिश करते हैं, जो बेसिकली लाइफ टाइम चले। तो फ्रेंडशिप रिमेन्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड सपोर्ट। तो बेसिकली चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती सबके लिए खुशी का एकमात्र सोर्स, साधन हर एज ग्रुप में है और ब्यूटीफुली इवॉल्व हुई है हर एज ग्रुप में। और फ्रेंडशिप अगर अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करेगी एंड आपकी पॉजिटिवली आपकी लाइफ को कह सकते हैं कि अफेक्ट भी करेगी, अफेक्ट पॉजिटिवली। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।